अब हम बात करेंगे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स की। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। तो ये ऑसिलेटर सर्किट जो है वो प्रोड्यूस करता है एक साइन वेव यूजिंग द फेज शिफ्ट नेटवर्क, और साइन वेव प्रोड्यूस करता है यूजिंग द फेज शिफ्ट नेटवर्क। इसीलिए हम इसको फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी बोलते हैं और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी बोलते हैं। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है और ऑपरेशन है ये हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ये सर्किट कॉन्सिस्ट करता है एक सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और इसमें एक आरसी नेटवर्क रहता है जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर रहता है। हमें डायग्राम से देख रहे हैं कि एक ट्रांजिस्टर है और आरसी नेटवर्क है यहाँ पे लिया गया है जिसमें R1, R2, R3 रजिस्टर से और कैपेसिटर से C1, C2 और C3। तो इस नेटवर्क को हम बोलेंगे आरसी नेटवर्क। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लिया गया है और एक आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क लिया गया है। इस फेज शिफ्ट में हमें और जो 3 आरसी सेक्शंस दिख रहे हैं इसको कंप्लीटली हम आरसी नेटवर्क बोलेंगे, और एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है F0। वैसे ही इसमें जो आरसी फेज शिफ्ट से हमें जो फेज शिफ्ट मिलने वाली है वो मिलेगी हमें 60 डिग्री की फेज शिफ्ट। तो एक जो आरसी नेटवर्क है उससे हमें 60 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। तो इस डायग्राम से हमारे पास 3 रेजिस्टर है और 3 कैपेसिटर से R1, R2, R3, C1, C2, C3, मतलब 3 पेयर से आरसी नेटवर्क की। तो तीनों के पास 60 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, मतलब टोटल हमें फेज शिफ्ट मिलेगा यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा थ्रू दिस टोटल आरसी नेटवर्क से। अब देखते हैं कि ये टोटल आरसी जो नेटवर्क है, ये आरसी फेज शिफ्ट से हमें जो फेज शिफ्ट मिल रहा है इससे फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस मिलेगा हमें वो रहेगा 1/2 पाई RC इंटू √6। इस यहाँ पे जो रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स है वो है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 और इज इक्वल टू R। तो सारे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इनकी वैल्यू एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे एक टोटल रेजिस्टेंस R यहाँ पे ले लिया है। वैसे ही कैपेसिटर्स भी C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, मतलब जो सारे तीनों कैपेसिटर्स है इनकी वैल्यू सेम है, इसलिए उनके बदले हमने एक कैपेसिटर से यहाँ पे ले लिया है C। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑफ दिस आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। जैसे ही हम सर्किट को स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे ये सर्किट को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऑसिलेट्स होता है एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0 पे। ये सर्किट स्विच ऑन होगा जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 ऑसिलेट होने लगेगी, और आउटपुट जो है E0 ऑफ द एम्पलीफायर ये बैक होगा टू द आरसी नेटवर्क। ये डायग्राम से हम देख रहे हैं जो E0 है ये है हमारा आउटपुट नेटवर्क। तो ये जब फीडबैक रेजिस्टेंस से आरसी नेटवर्क को हम इसको देंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें उसका ऑपरेशन मिलेगा इस तरह से कि E0 जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं आरसी फीडबैक नेटवर्क को, और ये नेटवर्क फिर फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा 180 डिग्री की। जैसे ही आउटपुट E0 हम आरसी फीडबैक नेटवर्क को अप्लाई करेंगे तो हमें फेज शिफ्ट मिल जाएगी 180 डिग्री जब यहाँ पे सर्किट स्विच ऑन होगा एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 पे, और वोल्टेज जो है EI वो अपियर्स होगा अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल पे। तो ये जो वोल्टेज है वो हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को अप्लाई करने के बाद हमारे पास M मिलेगा EI डिवाइड बाय EO। तो यहाँ पे जो फीडबैक जो है ये एक करेक्ट इन द करेक्ट फेज रहता है, जहाँ पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें वो प्रोड्यूस करता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट। जो भी डायग्राम से हम देख रहे हैं जो ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट वो प्रोड्यूस करता है बाय द नेटवर्क, और ट्रांजिस्टर यूज करके यहाँ पे हमें फेज शिफ्ट मिलती है। और टोटल अगर लूप गेन की हम यहाँ
पे फेज शिफ्ट देखें एंटायर लूप की, तो वो हमें यहाँ पे एंटायर लूप की फेज शिफ्ट मिलती है 360 डिग्री की। टोटल अगर लूप की फेज शिफ्ट देखें तो वो मिलेगी हमें 360 डिग्री की, मतलब पीक टू पीक अगर फेज शिफ्ट देखना चाहे तो वो रहेगी 360 डिग्री की फेज शिफ्ट। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ द आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क का। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये इसको ट्रांसफार्मर की और इंडक्टर की नेसेसिटी नहीं रहती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का, कि इसमें इसके सर्किट्स में हमें ट्रांसफार्मर और इंडक्टर यूज नहीं करने पड़ते, जो कि बहुत कॉस्टली रहते हैं। और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है। बहुत लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज होती है, लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। सर्किट हमें गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही आरसी फेज शिफ्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसे यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट पे मिलता है। स्टार्टिंग जो रहता है ऑसिलेशंस का, ये डिफिकल्ट रहता है एज द फीडबैक। वहां पे फीडबैक होने के कारण वहां पे जो ऑसिलेशंस रहते हैं ये स्मॉल होते हैं और उसमें डिफिकल्टीज भी आती हैं। तो ये हो गया हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर।